जोहार जयमुल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। बीआरडी अस्पताल ट्रेजेडी के बाद चर्चा में आए डॉक्टर कफील खान को इस साल फरवरी के महीने में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे रासुका कहा जाता है, वह भी लगाया था। डॉक्टर कफील खान पिछले 8 महीने से जेल के अंदर ही थे। उनकी रिहाई के लिए बहुजन समाज ने कई सारे आंदोलन किए। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई कर दी। अब वे जेल से बाहर है और उन पर लगाए गए रासुका को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर संवैधानिक या असंवैधानिक करार दिया है। 2 दिन पहले ही उनकी जयपुर राजस्थान में एक प्रेस वार्ता हुई। इसमें खास बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पर डॉक्टर कफील खान राजस्थान गए और कांग्रेस की ही द्वारा उनकी प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया था। डॉक्टर कफील खान ने अपनी उस प्रेस वार्ता में कई बातें कही कि किस तरह से उन्हें जेल के अंदर तकलीफ हुई, उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया गया, जेल के बाहर उनके परिवार को किस प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा और बहुत कुछ। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने यूपी की योगी सरकार के खिलाफ अवमानना का केस दायर करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि कानूनी लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है। वे आगे कहते हैं कि लोग मुझे सलाह दे रहे हैं कि मैं योगी सरकार पर मुकदमा दायर कर करोड़ों रुपए की मांग करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। अब यह तो स्वाभाविक बात है कि अगर आप पर फर्जी आरोप लगाकर आपको 8 महीने जेल में बंद कर दिया गया, आपको और आपके परिवार को तकलीफ दी, उन्हें प्रताड़ित किया गया, आपकी 65 साल उम्र की मां का भी मानसिक शोषण किया गया, तो आप ऐसा करने वाली सरकार पर अवमानना या क्रिमिनल मुकदमा दायर जरूर कर सकते हैं और ऐसा करना भी चाहिए, जो कि जायज भी है, स्वाभाविक है। ऐसा केवल बदले की भावना से नहीं करना है, बल्कि वही सरकार किसी और के साथ ऐसी हरकत ना करे, उन्हें सबक मिले, इसलिए उन पर मुकदमा दायर होना चाहिए। और उसके लिए आपको बहुजन समाज के संगठनों द्वारा कानूनन मदद की जाने की भी घोषणा की गई थी। लेकिन आप अगर ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे और कल जाकर अगर योगी सरकार ने फिर किसी मुस्लिम नौजवान को अपना शिकार बनाया, तो इसके लिए आप यानी डॉक्टर कफील खान ही जिम्मेदार रहेंगे। जयपुर में हुई एक प्रेस वार्ता में जब पत्रकार ने पूछा कि क्या आप राजनीति में आएंगे, तब उसके जवाब में डॉक्टर कफील खान कहते हैं कि अभी मैंने इस पर विचार नहीं किया है, लेकिन जेल में रहते समय मैं कई बार ऐसा सोच रहा था कि सिस्टम से अगर लड़ाई लड़नी है तो सिस्टम में रहना जरूरी है। अब आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी उनका इशारा बिल्कुल साफ है कि आने वाले चुनाव के लिए वे मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस भी इस मुद्दे को काफी भुनाएगी। इसमें तीसरा मुद्दा यह है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर विश्वास नहीं है ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि वहां उनकी जान को खतरा है और प्रियंका गांधी ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया है, इसलिए उनका पूरा परिवार गोरखपुर से राजस्थान शिफ्ट हुआ है, जयपुर में शिफ्ट हुआ है। इससे उत्तर प्रदेश में रहने वाले अन्य मुसलमानों पर क्या असर होगा? क्या उनमें डर का माहौल व्याप्त नहीं हो जाएगा? इस डर के लिए भी डॉक्टर कफील खान ही जिम्मेदार होंगे। इसमें मजेदार बात तो यह है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए लगा दी, जो अपनी छात्र अवस्था से ही कांग्रेस में कार्यरत थे, ऐसे गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। दूसरी तरफ उनके साथ 22 आला नेताओं ने चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि उन्हें गांधी परिवार के किसी सदस्य को कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनने देना है, वे इसके लिए मंजूर नहीं है। ऐसे में डॉक्टर कफील खान प्रियंका गांधी वाड्रा पर विश्वास कर लेते हैं। यह सोचने से पहले डॉक्टर कफील खान ने कम से कम कांग्रेस के इतिहास और उनके चरित्र को जानना चाहिए था। बहरहाल, एक तरफ भाजपा मुस्लिमों को प्रताड़ित करती है ताकि वे कांग्रेस की तरफ जाए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी उनके लिए सांत्वना करती है। यानी कांग्रेस और भाजपा की राजनीति में मुसलमानों का केवल इस्तेमाल हो रहा है। मुसलमानों के विरोध में काम करके भाजपा SC ST OBC को हिंदू बनाने के काम में लग जाती है।
तो कांग्रेस उन्हीं मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कांग्रेस मुसलमानों के लिए करती तो कुछ भी नहीं है, केवल मीडिया में, अखबारों में बयानबाजी होती है। मीडिया पर भी ब्राह्मण बनियों का नियंत्रण होने की वजह से वे कांग्रेस की बातों को उछालते हैं ताकि मुसलमानों को यह लगे कि कांग्रेस उनकी हितैषी है, और ऐसा करके मुसलमान उनके जाल में फंस जाते हैं। यह सारा खेल कांग्रेस, भाजपा और मीडिया के नेक्सस से हो रहा है। इसका मतलब यह है कि खुद भाजपा ऐसे काम करती है कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाए। इसका यह भी मतलब निकाला जा सकता है कि भाजपा ही कांग्रेस को बचाने तथा बढ़ाने का काम कर रही है। भाजपा मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ इसलिए शिफ्ट कर रही है ताकि मुसलमान कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी या किसी अन्य सामाजिक संगठन की तरफ ना जाए। अगर मजलूमों का इत्तेहाद हो गया तो वे मिलकर कांग्रेस और भाजपा का सफाया कर सकते हैं। कांग्रेस का अगर इतिहास देखा जाए तो वह हमेशा से ही मुस्लिम विरोधी रहा है। जिस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का डॉक्टर कफील खान नाम लेते हैं, उन्होंने तो कांग्रेस को जलता हुआ घर कहा था। 2002 के गुजरात दंगों में भी कांग्रेस के लोगों ने मुसलमानों को बचाने का कोई काम नहीं किया। वर्ष 2002 में अप्रैल से सितंबर तक सीआईडी विभाग में एडीजी रहे श्री कुमार अपनी किताब गुजरात बिहाइंड द कर्टन में कहते हैं कि 2004 में केंद्र में कांग्रेस की वापसी से दंगा पीड़ितों की उम्मीदें काफी बढ़ा दी, लेकिन यूपीए सरकार ने दंगों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले संघ परिवार के लोगों के ऊपर कानूनी जांच की सलाह भी नजरअंदाज कर दी। मनमोहन सिंह ने भी इस मामले में कुछ नहीं किया। कांग्रेस के शासनकाल में ही देश में मुसलमानों के विरोध में सबसे ज्यादा दंगे हुए। कांग्रेस ने ही बम धमाकों के आरोपों में पढ़े लिखे नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, उनका करियर तबाह कर दिया, उनका जीवन उद्ध्वस्त कर दिया। इस पर इंडिया टुडे ने एक कवर स्टोरी बनाई थी जिसका शीर्षक था मुसलमान देश में कम और जेल में ज्यादा, और उन्होंने कई राज्यों के राज्य निहाय आंकड़े भी दिए थे। और ऐसी कांग्रेस पर डॉक्टर कफील खान विश्वास कर रहे हैं। इसमें अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से कांग्रेस ने पाटीदारों के स्वतंत्र नेतृत्व को समाप्त कर दिया, क्या वही कांग्रेस डॉक्टर कफील खान को न्याय देगी या नहीं? और बहुजन समाज के लोग क्या डॉक्टर कफील खान के लिए लड़ाई लड़ेगी या नहीं? क्योंकि उनके लिए तो कांग्रेस ही पहली दुश्मन है।